नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और आज के सेशन में हम लोग हिंदी के देशज और विदेशज से शब्दों से संबंधित प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को करते चल रहे हैं हिंदी के। डेली हम लोग एक एक टॉपिक को क्लियर करते चल रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न ना बचे और सारे टॉपिक को आपके एग्जाम से पहले हम लोग कवर भी कर लें। तो आज वाले सेशन में अगर हम लोग बात करें, तो आज के सेशन में हम लोग देशज और विदेशज शब्दों से संबंधित प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, सभी लोग जल्दी से आ जाइए और सेशन को एक बार लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देशज और विदेशज से संबंधित प्रश्नों को आज के सेशन में हम लोग करेंगे। और पहला ही प्रश्न आपके सामने है, गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं? तो पहला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच, अंग्रेजी, पुर्तगाली या फिर जापानी? पहले प्रश्न का आंसर करिएगा। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। बताइएगा क्या हो जाएगा, गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हो जाएंगे? तो देखो, ऐसे जो है प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। तो कुछ आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करेंगे, जो कि पूछे गए हैं और जिनके आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो गमला और आल्पिन आपसे पूछा जा रहा है किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, अंग्रेजी, पुर्तगाली या फिर जापानी? पहले प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दिएगा, पुर्तगाली हो जाएगा। ठीक है, पहले प्रश्न में आपका ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि भारत में सबसे पहले जो विदेशी यात्री आए थे, तो वो पुर्तगाली ही थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, फिर डेन और फिर फ्रांसीसी। तो भारत में अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले जो यूरोपीय यात्री आए थे भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से, तो वो पुर्तगाली सबसे पहले थे। दूसरे प्रश्न का आंसर करिएगा, अलमारी। आलमारी जो है, ये किस विदेशी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, पुर्तगाली, डच या फिर पुर्तगाली? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का, फ्रांसीसी का, डच या फिर पुर्तगाली? बताइएगा। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, आलमारी बताइएगा क्या हो जाएगा, किस विदेशी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डच या फिर पुर्तगाली? दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन संख्या आंसर कर दोगे डी, पुर्तगाली। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है आलमारी। ठीक है, सबसे पहले जो पुर्तगाली भारत में आया था वो कौन था? तो वो आपको पता है 1490 जो है 1498 में, 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा आया था। ठीक है, कौन आया था? तो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला जो पुर्तगाली यात्री था वो कौन था? तो वो वास्को डी गामा था, जो 1498 में आया था केरल के कालीकट बंदरगाह पर। और उस समय के स्थानीय राजा जो थे जमोरिन, उन्होंने इसका स्वागत किया था। पुर्तगालियों से प्रश्न बन जाता है कि अगर बात करें कि पुर्तगाली जो भारत में आए हैं, इन्होंने भारत में अपनी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो कोचीन में। ठीक है, कहाँ पर? तो केरल में कोचीन में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में आ रहा है। ठीक है, और केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच रहा है और उस समय के स्थानीय राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? बताइएगा क्या हो जाएगा। धड़ाम, लाश, औरत, पतलून? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखो, यूपी टेट में भी ये परीक्षा जो है, यूपी टेट परीक्षा 2020 में भी पूछा गया प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न आपको हर जगह आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ पर तो देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ इसके आगे आप जो टेट सी टेट के एग्जाम दोगे, तो वहां पर भी आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। कौन सा शब्द देशज है? बताइएगा धड़ाम, लाश, औरत, पतलून? तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, आंसर कर दोगे धड़ाम। धड़ाम क्या है? तो ये देशज शब्द है ना। कई बार हम लोग बोलते समय हम लोग बोल देते हैं ना, धड़ाम से गिर गए, तो क्या हो जाता है? तो ये क्या है? तो ये देशज शब्द है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। संकर शब्द किसे कहते हैं? बताइएगा। यूपी टेट परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न, संकर शब्द क्या होता है? तो आपको पता है संकर शब्द क्या होते हैं? ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, या फिर दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बना शब्द। तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग संकर शब्द की बात करेंगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दिएगा। क्या हो जाएगा? ऐसे शब्द जो दो भाषा के शब्दों से मिलकर के बना है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऐसे शब्द जो दो भाषा के शब्दों से मिलकर के बने हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या आपका डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, इनमें से योग रूढ़ शब्द चुनिए। बताइएगा क्या हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की बात करेंगे, पांचवें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो योग रूढ़ शब्द क्या हो जाएंगे? योग रूढ़ शब्द,
तो योग रूढ़ शब्द की अगर हम लोग बात करें तो पील होगा, दूध वाला होगा, चक्रपाणी होगा या फिर नैन हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या आ जाएगा अगर हम लोग योग रूढ़ शब्द की बात करेंगे। चलो जल्दी से बताना क्या हो जाएगा योग रूढ़ के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें क्या हो जाएगा। तो योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं, दो शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो मिल करके क्या करते हैं, जो मिल करके बनते हैं और किसी विशेष शब्द की ओर इंगित करते हैं, वो आपके योग रूढ़ शब्द हो जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें पील हो गया, दूध वाला हो गया, नैन हो गया, चक्रपाणी हो गया, क्या आंसर कर दोगे तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, चक्रपाणी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर समास में यही हम लोग बात करें तो समास में आपका बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे चक्रपाणी में कौन सा समास है तो आप आंसर क्या कर दोगे, तो आप बहुव्रीहि समास कर दोगे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग बात करें तो क्या होते हैं, तो दो शब्द मिल करके क्या करते हैं, एक शब्द रचना करते हैं और जो शब्द बनता है वो क्या करता है, वो किसी तीसरे जो है की तरफ संकेत करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकित कौन सा शब्द बताएगा, तो किलकित अगर हम लोग बात करें तत्सम, अर्ध तत्सम, विदेशज या फिर देशज। छठवें प्रश्न का आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। तो किलकित अगर हम लोग बात करेंगे तत्सम है, अर्ध तत्सम है, विदेशज है या फिर देशज है, क्या हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, देशज है। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या व्युत्पत्ति के आधार पर हम लोग किलकित की बात करेंगे तो ये देशज शब्द में आएगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है, बताइएगा कौन सा विदेशी है, क्या आंसर करिएगा, क्या आंसर करेंगे तो मयूर, मध्य, मील, वचन, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें सातवें प्रश्न की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है, मयूर, मध्य, वचन, मील, तो क्या हो जाएगा, तो मील आप आंसर कर देंगे, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मील आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कारज किस प्रकार का शब्द है, बताइएगा। कारज तद्भव है, तत्सम है, अर्ध तत्सम है या फिर देशज है। तो कारज अगर हम लोग बात करेंगे तो तत्सम तो बिल्कुल नहीं होगा। तत्सम क्यों, क्योंकि तत्सम तो संस्कृत शब्द होते हैं। ठीक है, संस्कृत जो शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। ठीक है, और उनका हिंदी अगर हम लोग बात करेंगे तो उनका हिंदी जो रूपांतरण होता है वो तद्भव होता है। ठीक है, तो वो तद्भव होता है, तो हिंदी शब्द जो होते हैं वो तद्भव होते हैं, उनका संस्कृत रूपांतरण जो है वो तत्सम होता है। तो कारज जो है तो ये संस्कृत तो बिल्कुल नहीं, तो तत्सम तो बिल्कुल नहीं होगा। अब तद्भव, अर्ध तत्सम या फिर देशज। आठवें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो आंसर कर देंगे हम लोग ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा अर्ध तत्सम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो आठवें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा, अर्ध तत्सम हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से तत्सम संस्कृत नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो अर्ध तत्सम हो जाएगा। आठवें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, तो सी आंसर कर देगा। अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से बताएगा। अखरोट अगर हम लोग बात करेंगे तो अरबी होगा, जापानी होगा, पाश्तो होगा या फिर रोमन हो जाएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अखरोट शब्द अगर हम लोग बात करें तो ये किस विदेशी भाषा से आया है, अरबी, जापानी, पश्तो या फिर रोमन। नवे प्रश्न की बात करेंगे क्या आ जाएगा, तो आंसर कर दोगे आप लोग ऑप्शन संख्या सी, पश्तो। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या करेगा, तो सी आंसर करेगा, पश्तो। देखो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ऐसे प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो और बहुत ही बेसिक सी चीजें होती हैं, अगर दो चार बार चीजों को दोहरा लोगे तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, बताइएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे, ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात हो ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे, बताइएगा। तो ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे, प्राकृत शब्द, विदेशज शब्द, देशज शब्द, तत्सम शब्द। 10वें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बताइएगा क्या जाएगा। तो ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, देशज शब्द। क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, देशज शब्द कर देंगे। ठीक है, हिंदी में हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी में हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं और जितना आपके सिलेबस में जितना चैप्टर होगा उन सब को हम लोग इसी तरीके से, ठीक है, टॉपिक वाइज जो है क्लियर करते चलेंगे और देखते चलेंगे जितने प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी भी टॉपिक से कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। ठीक है, सारी चीजें हम लोग कवर कर लेंगे। बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, नहीं आपसे पूछ रहा है कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, तो कमेटी, कमर, कान, कमरा। 11वें प्रश्न की बात करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, बताइएगा क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द विदेशी नहीं, कमेटी, कमर, कमरा, कान। क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। कान जो है तो ये विदेशी नहीं, ऑप्शन संख्या क्या करेगा, तो सी आंसर कर देगा। ठीक है, कान। अच्छा, कान में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे छोटी हड्डी जो है वो कान में ही मिलती है। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान में ही मिलती है। जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कान में कितनी हड्डियां होती हैं। ठीक है, जरा जल्दी से मुझे बताओ कमेंट करके कि कान में अगर हम लोग बात करेंगे सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान में होती है।
तो कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, ये जरा जल्दी से बताओ। इनमें से कौन सा शब्द देशज है, बताइएगा क्या हो जाएगा। कौन सा शब्द देशज आपसे पूछ रहा है, कौन सा शब्द देशज है। घोड़ा, कटोरा, गोबर, हल्दी, बताइएगा। 12वें प्रश्न की बात करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा। 12वें प्रश्न की बात करेंगे, कौन सा शब्द देशज है। घोड़ा है, कटोरा है, गोबर है, हल्दी है, क्या हो जाएगा। 12वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या आप लोग आंसर कर दोगे बी, ठीक है। क्या आ जाएगा, कटोरा, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो कटोरा आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कटोरा जो है ये देशज शब्द है, ठीक है। अच्छा, लास्ट ईयर आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, हल्दी से एक प्रश्न पूछा गया था, और आपको बताना है कि हल्दी जो है ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, बताइएगा। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, लास्ट ईयर पूछा गया था। जरा आप लोग मुझे बताइएगा फटाफट, हल्दी जो है ये किस भाग से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है, तो बताइएगा। विदेशी आपसे पूछ रहा है, बताइएगा कौन सा शब्द विदेशी है। मयूर, वचन, टिकट, मध्य। 13वें प्रश्न की बात करेंगे, 13वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा। कौन सा शब्द विदेशी है। मयूर, वचन, टिकट, मध्य। क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे आप लोग ऑप्शन संख्या सी, टिकट हो जाएगा, ठीक है। टिकट क्या है, तो ये विदेशी है, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो सी आंसर करेंगे। निम्न शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। विदेशी शब्द कौन सा है। आश्चर्य, अचल, छाता, ग्लास। 14वें प्रश्न की बात करेंगे, बताइएगा। 14वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन देख करके आप बता सकते हो कौन सा विदेशी शब्द होगा। आश्चर्य, छाता, अचल, ग्लास। क्या आंसर कर दोगे, तो ग्लास आपका जो है ये विदेशी भाषा का शब्द हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, डी आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा, तो डी ग्लास कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा शब्द विदेशज है, कौन सा शब्द विदेशज, बताइएगा। तेंदुआ, नव, रिक्शा, जूता। क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द विदेशज है। चलो 15वें प्रश्न की बात करेंगे, 15वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी आंसर कर दोगे, रिक्शा, ठीक है। रिक्शा क्या है, तो ये विदेशज शब्द। बाकी तेंदुआ, नव, जूता ये सब विदेशज नहीं है, रिक्शा आपका आंसर होगा। ऑप्शन संख्या सी आंसर करिएगा, ठीक है। योग रूढ़ शब्द बताइएगा, क्या हो जाएगा, तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है। पर, दूध वाला, जलज, पीला। 16वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा। 16वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा। 16वें प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा, तो जलज। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो योग रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे जलज हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, जलज होगा। जरा मुझे फटाफट बताओ, जलज किसका पर्यायवाची है। जलज किसका पर्याय है, जल्दी से बताइएगा। जलज किसका पर्याय है। योग रूढ़ की बात करेंगे तो दो शब्द, ठीक है, क्या होते हैं, तो दो सार्थक शब्द मिल करके एक नया शब्द बनाते हैं, और ये जो शब्द बनता है ये क्या करता है, ये तीसरे की तरफ इंगित करता है। तो योग रूढ़ में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा, जलज हो जाएगा। और जलज किसका पर्याय है, ये मुझे जल्दी से बताइएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए, इनमें से कौन सा भेद गलत है, बताइएगा क्या हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद, आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद बताए गए हैं, तो आपको ये भी याद रखना है 4 भेद बताए गए हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा गलत है। तद्भव, तत्सम, विदेशी, यौगिक, बताइएगा। 17वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा। 17वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो बताइएगा। तो तद्भव, तत्सम, विदेशी, क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे विदेशी, यौगिक, क्या आंसर करोगे, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, यौगिक नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो यौगिक नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। तद्भव, तत्सम, विदेशज, देशज, ठीक है, तो यौगिक नहीं होगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देशज शब्द छांटिए, कौन सा देशज शब्द है। सूरज है, तारीख है, जन्म है, डिबिया है। 18वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो देशज शब्द को छांटना है। सूरज होगा, जन्म होगा, तारीख होगा, डिबिया हो जाएगा। कौन सा देशज शब्द है, 18वें प्रश्न का आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, ठीक है। क्या कर दोगे, तो डिबिया कर दोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो डिबिया हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी आंसर करिएगा। और लास्ट में मुझे कमेंट करके भी बताना कि हिंदी में आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। आप लोग मुझे कमेंट करके लास्ट में जरूर बताइएगा। विदेशज शब्द कौन सा बताइएगा, तो जीभ, वायु, चश्मा, जूता, बताइएगा क्या हो जाएगा। और हिंदी के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और कोशिश आपको ये करना है कि हिंदी में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सही हों। हिंदी में जितना कम आप गलत करोगे, सरकारी कॉलेज पाने की संभावना आपकी उतनी प्रबल होती जाएगी, ठीक है। तो हिंदी में कम से कम क्वेश्चंस को आपको गलत करना है। विदेशज शब्द कौन सा है, जीभ है, वायु है, चश्मा है, जूता। 19वें प्रश्न की बात करेंगे। 19वें प्रश्न का आंसर कर दिएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, चश्मा कर दोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, कौन सा विदेशज शब्द है, तो आंसर क्या कर दोगे, तो आप चश्मा कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी आंसर कर दीजिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सा फारसी शब्द नहीं, आपसे पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। कौन सा फारसी शब्द नहीं है।
इस्तीफा, पैमाना, तनख्वाह, मलिदा। बताइएगा क्या हो जाएगा, कौन सा फारसी शब्द नहीं है। 20वें प्रश्न की बात करेंगे तो कौन सा फारसी शब्द नहीं है, तनख्वाह, पैमाना, मलिदा, इस्तीफा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा, तो इस्तीफा। ठीक है, क्या आंसर करिएगा, तो इस्तीफा जो है ये फारसी शब्द नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो ए आंसर करिएगा। 20वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या ये होगा। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा। तभी हम लोगों ने बात की थी, पंकज और जलज किसके पर्याय हो जाएंगे, जल्दी से बताइएगा। पंकज और जलज आपके एग्जाम में पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी, ठीक है, इन सब से जो है एक शब्द, ठीक है, एक शब्द जो है चुनने के लिए, तो ये सब इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो बताइएगा क्या आ जाएगा, वाक्यांश के लिए जो है एक शब्द जो लिखना रहता है, तो वो सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइएगा, तो पंकज जलज अगर हम लोग बात करेंगे किस प्रकार के, तो मिश्रित, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। क्या आंसर करेगा, तो 21वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, योग रूढ़। क्या आंसर कर दोगे, तो योग रूढ़ कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो कमल के है ना, कमल के हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छे। इनमें से कौन सा शब्द देशज है, बताइएगा क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द देशज है, कौन सा शब्द देशज है। खिड़की, आग, फूल, बच्चा। बताइएगा 22वें प्रश्न की बात करेंगे, कौन सा शब्द जो है वो देशज है, तो खिड़की है, आग है, फूल है, बच्चा है। 22वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा, खिड़की आंसर कर दोगे। ठीक है, कौन सा, तो खिड़की। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, 23वां प्रश्न आपके सामने है। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा विदेशी शब्द है। ठीक है, बताइएगा कौन सा विदेशी शब्द है, विदेशी होना चाहिए। बताइएगा कौन सा विदेशी शब्द है, प्रिय, भक्त, उष्ट्र या फिर अमीर। बताइएगा 23वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, 23वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, कौन सा विदेशी भाषा का शब्द है। क्या आंसर कर दोगे, तो प्रिय, भक्त, उष्ट्र या फिर अमीर। आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। अमीर जो है ये विदेशी भाषा का शब्द है। इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो रूढ़ शब्द अगर हम लोग बात करेंगे, 24वें प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द कौन सा है, नाक है, दूध वाला है, लंबोदर है, घुड़सवार है। क्या हो जाएगा, बताइएगा रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द मतलब ऐसे शब्द जिसका सार्थक खंड ना हो। ठीक है, क्या हो, रूढ़ शब्द मतलब ऐसा जिनका सार्थक खंड ना हो। क्या हो जाएगा, तो हम लोग बात करेंगे दूध वाला, घुड़सवार, लंबोदर, ये सब हो जाएगा, लेकिन नाक का नहीं हो पाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए आंसर कर दोगे। क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशज शब्द को पहचानिए। विदेशज शब्द की पहचान करना बताइएगा, क्या होगा, अलमारी, चबूतरा, अचरज, निद्रा। 25वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशज शब्द को चुनना है। बताइएगा क्या हो जाएगा, अलमारी, चबूतरा, अचरज, निद्रा। 25वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर कर दोगे आप लोग अलमारी। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर कर देगा, अलमारी। ठीक है, इस प्रश्न को हम लोगों ने आज ही के सेशन में किया भी था। ठीक है, अलमारी से एक प्रश्न हम लोगों ने किया था। खिड़की किस प्रकार का शब्द है, बताइएगा। खिड़की अगर हम लोग बात करें, ये प्रश्न भी दोबारा से मुझे लगता है दोहराया गया है। ठीक है, ये प्रश्न भी हम लोग कर चुके हैं। 26वें प्रश्न की बात करेंगे, खिड़की किस प्रकार का देशज हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ए आंसर कर दोगे, देशज हो जाएगा। ठीक है, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस प्रकार के वर्ग, किस वर्ग में आता है। लालटेन अगर हम लोग बात करेंगे, आपको बिहार में पता है कि बिहार में अगर हम लोग लालू जी की बात करें, तो लालू जी की जो पार्टी है, तो उनका चुनाव चिन्ह जो है वो क्या है, तो वो लालटेन ही है, याद रखिएगा, है ना। तो लालू जी जो है, लालू जी जो है, तो उनकी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो लालटेन है। तो लालटेन अगर हम लोग बात करेंगे, तो शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तद्भव, तत्सम, विदेशज, देशज। 27वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, बताइएगा लालटेन अगर हम लोग बात करेंगे शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देगा, विदेशज में। ठीक है, 27वें प्रश्न का क्या जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, विदेशज भाषा में आता है। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने प्रकार होते हैं, बताइएगा। अर्थ के आधार पर शब्दों का कितने प्रकार में विभाजन किया गया है, 3, 4, 5, 6। बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा। चलिए 28वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो बताइएगा फटाफट। 28वें प्रश्न का आंसर करेंगे, तो ऑप्शन संख्या आंसर कर दोगे, बी आंसर कर दोगे। कितने, तो 4 प्रकार में विभाजन किया गया। अर्थ के आधार पर शब्दों का कितने प्रकार में, तो 4 प्रकार में विभाजन किया गया। कौन सा तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, बताइएगा कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, चेचक, बारूद, पैगंबर, बेगम। 29वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा,
तो कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? चेचक, बारूद, पैगंबर, बेगम। क्या आंसर कर दोगे? तो आंसर कर दोगे पैगंबर। ठीक है, 29वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, पैगंबर कर दोगे। ठीक है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उनको क्या कहते हैं? ये प्रश्न आज के सेशन में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, एक बार हम लोग कर चुके हैं। और बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर आज ही के सेशन में इस प्रश्न को हम लोगों ने किया है। आंसर करोगे आप देशज कर दोगे। ठीक है, कौन से? तो देशज शब्द। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से बताइएगा? काजू की अगर हम लोग बात करेंगे तो फ्रांसीसी, जापानी, पुर्तगाली, चीनी। क्या हो जाएगा? 31वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है, तो आंसर कर दोगे आप लोग पुर्तगाली। अगर आपसे भारत में पूछ ले, आपसे प्रश्न पूछा भी जाता है कि भारत में काजू हो गया, आलू हो गया, पपीता हो गया, अनानास हो गया, अनार हो गया, ये सब भारत में कौन लाया? तो आप आंसर करते हो पुर्तगाली। ठीक है, ये सारी चीजें भारत में कौन लाया है? पुर्तगाली लोग लेकर के आए हैं। रेलगाड़ी शब्द बताइएगा क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी शब्द। अब रेलगाड़ी की अगर हम लोग बात करेंगे तो रेलगाड़ी जो है ये क्या हो जाएगा? तो ये देशज होगा, विदेशज होगा, संकर होगा या फिर तत्सम होगा। 32वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो रेलगाड़ी अगर हम लोग बात करें तो रेल जो है तो ये क्या है? तो ये अगर हम लोग बात करें तो रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी अगर हम लोग बात करेंगे हिंदी है। मतलब दो भाषा के शब्दों से मिलकर के बना है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये संकर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो सी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा? तो आपको पता है जब दो भाषा के शब्दों से मिलकर के कोई शब्द बनता है तो वो क्या हो जाता है? संकर कहलाता है। ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद बताना है आपको। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद बताना है, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो 2, 4, 6, 8, 33वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आंसर आएगा? प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने? तो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। ठीक है, छायादार शब्द किसका उदाहरण है? बताइएगा। 34वें प्रश्न की बात करेंगे तो छायादार शब्द किसका उदाहरण है? छायादार अगर हम लोग बात करें किस शब्द का उदाहरण है? देशज का, विदेशज का, संकर का, तत्सम का। 34वें प्रश्न की बात करेंगे, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, संकर। ठीक है, संकर शब्द क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा विकारी शब्द है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो कौन सा विकारी शब्द है? इधर, परंतु, लड़का, आज। क्या हो जाएगा? 35वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? बताइएगा विकारी शब्द कौन से होते हैं? जल्दी से बताओ। 35वें प्रश्न की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इधर, परंतु, आज, लड़का। क्या हो जाएगा? तो हम लोग बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दिएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देगा। विकारी शब्द कौन से होते हैं? तो ऐसे होते हैं जिन पर अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाते हैं विकारी शब्द, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे जिनका क्या हो, जिनका लिंग के आधार पर हम लोग बात करेंगे प्रभावित होता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं? आपके विकारी शब्द हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर वाक्य में अगर हम लोग इधर की बात करें, परंतु की बात करें, आज की बात करें, तो इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन लड़के की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? बदलाव हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा, विकारी शब्द। कौन तुर्की शब्द नहीं है? बताइएगा। तो डेरा, दरोगा, बावर्ची, बेगम। 36वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? 36वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आंसर करिएगा? कौन तुर्की शब्द नहीं है? क्या हो जाएगा? तो बताइएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या कर दोगे ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? डेरा। ठीक है, डेरा जो है ये तुर्की शब्द नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? ए आंसर कर देंगे। इनमें से रूढ़ शब्द कौन से बताएगा? तो रूढ़ शब्द कौन सा है? तो जलज है, कमल है, पंकज है या फिर विद्यालय है। 37वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइएगा। तो रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है? क्या हो जाएगा? तो रूढ़ शब्द आपको पता है कि ऐसे शब्द होते हैं जिनका सार्थक खंड ना हो। ठीक है, क्या हो? तो रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जिनका सार्थक खंड ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो बी कर दोगे, कमल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो कमल जो है ये आपका रूढ़ शब्द है। संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? कई बार हम लोग कर चुके हैं आज ही के सेशन में। ठीक है, क्या हो जाएगा? संकर शब्द कौन से हो जाएंगे? तो ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बने होते हैं। ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो दो भाषाओं के शब्दों से जो मिलकर के बने होते हैं वो आपके संकर शब्द होते हैं। ठीक है, इनमें से संकर शब्द कौन सा है? बताइएगा। पहचान करना है आपको, संकर शब्द कौन सा है? कौन सा ऐसा शब्द है जो दो भाषा के शब्दों से मिलकर के बना है? आतिशबाजी, नारिकेल, चुगलखोर, लफंगा। 39वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, चुगलखोर। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो संकर शब्द है। 39वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। चारपाई शब्द बताइएगा, क्या हो जाएगा? चारपाई शब्द अगर हम लोग बात करें तो अर्थ तत्व है, रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक है। 40वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा? 40वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा? कौन सा है? तो अगर हम लोग बात करेंगे आंसर कर दोगे योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, कौन सा है? तो योग रूढ़ शब्द है। ठीक है,
लीची किस भाषा का शब्द है? उर्दू का, हिंदी का, चीनी का, संस्कृत का? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो लीची अगर हम लोग बात करें, चलिए जल्दी से बताइएगा, 41वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा। तो लीची अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा। तो सी आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा, चीनी भाषा का शब्द है। लीची किसका, तो चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है। किताब किस भाषा का शब्द है? बताइएगा किताब किस भाषा का शब्द है। फारसी का, तुर्की का, अरबी का, या फिर मराठी का? 42वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आंसर कर दोगे। तो ऑप्शन संख्या आंसर कर दोगे सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, अरबी भाषा का। किताब किस भाषा का, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे, अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? क्या आंसर करिएगा, कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है। तो क्या है, कायल, चाय, तंबाकू, विज्ञापन? बताइएगा। 43वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है। कायल, चाय, तंबाकू, विज्ञापन? क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, विज्ञापन। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो एडवर्टाइजमेंट अगर हम लोग बात करें, विज्ञापन की बात कर लें, तो ये विदेशी मूल का नहीं है। चलिए आगे बढ़िएगा। किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? बताइएगा। तो कौन सा वाक्य है जिसमें कोई भी विदेशी शब्द नहीं है। घंटा बजा तब मैं स्कूल पहुंच चुका था। तो स्कूल अगर हम लोग बात करें तो ये तो अंग्रेजी हो गया। ठीक है। कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। मेरी बस यात्रा बहुत सुविधाजनक रही। उसे रेलवे स्टेशन पहुंचने में आधा घंटा लगा। ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें कौन सा वाक्य जिसमें कोई भी विदेशी शब्द नहीं, आंसर क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा, कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। तो इसमें कोई भी शब्द विदेशी नहीं, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देशज विदेशज वाले जो शब्द हैं, ठीक है, जो ये टॉपिक था, यहाँ से हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज किया। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो हम लोग हिंदी में डेली टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करते चल रहे हैं। ठीक है, और एक एक टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं, और उस टॉपिक से जितने प्रश्न बन सकते हैं, जितने प्रश्न पूछे गए या फिर आगामी एग्जाम में जितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सब को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो डेली हम लोग एक एक टॉपिक जो है डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोगों ने इस वाले टॉपिक में जो है ये देशज विदेशज वाला जो टॉपिक था, तो इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। कल हम लोग क्या करेंगे, तो संज्ञा वाले चैप्टर से क्वेश्चंस को करेंगे, वहां से जितने प्रश्न बनेंगे उनको भी हम लोग देखेंगे। तो इस सेशन में हम लोग बस इतना ही करेंगे। और चैट बॉक्स में आपको अगली क्लास का लिंक दिख रहा है, तो अगली क्लास में जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम में आपको चैट बॉक्स में अगली क्लास का लिंक दिख रहा है, तो जल्दी से अगली क्लास में जुड़ जाइए, वहाँ पर हम लोग मिलते हैं। और इस क्लास में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर करके जाइएगा, और अगले क्लास में आ जाइए, वहाँ पर हम लोग मिलते हैं। तो इस क्लास में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।